नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आज जानेंगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से हम वाक्य बनाना सीख जाएंगे। और जो रूल हैं ये परमानेंट रूल हैं, जो आप संस्कृत जितने दिन पढ़ते हैं उतने दिन काम आने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण रूल्स के विषय में। ऐसे क्या रूल हैं जो हम जान जाएंगे और हमें रटना नहीं पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और हम ऐसे जानेंगे कि हम आसानी से उत्तर इसके दे सकते हैं। आसानी से उत्तर दे सकते हैं। वो क्या है विशेष नियम? ये विशेष नियम है, ध्यान से देखेंगे। जिस देखिए रूल है, जिस पुरुष तथा वचन में करता है। जिस पुरुष तथा वचन में करता है। पुरुष किसको बोलते हैं? पर्सन को। वचन किसको बोलते हैं? नंबर। कर्ता सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होगी। ठीक है। सब्जेक्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर की होगी। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की होगी। ये रूल है। तो देखिए, जिस पुरुष तथा वचन में करता है उसी पुरुष तथा वचन में क्रिया होगी। ये ट्रांसलेशन का नियम है। ठीक है, रूल्स ऑफ द ट्रांसलेशन। आगे देखिए, उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं? लिखा हुआ है अहम का मतलब मैं, आवा मीन्स हम दोनों, और वयम का मतलब यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखिए, वयम मीन्स हम सब। यहाँ पर तीन शब्द हिंदी के हैं, तीन शब्द संस्कृत के हैं। संस्कृत के शब्दों को हम याद करेंगे। अहम का मतलब मैं, आवा मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। ये तीन शब्द याद करेंगे। तीन शब्द के अलावा संस्कृत में उत्तम पुरुष का कोई भी कर्ता नहीं होता है, ये आप निश्चित कर लीजिए। और इनके अलावा कोई भी कर्ता नहीं होता है। उत्तम पुरुष के यदि आपसे कर्ता पूछे जाते हैं तो आप कर्ता यही बताएंगे, अहम आवाम वयम। अहम का मतलब मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। अब मध्यम पुरुष के विषय में जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। देखिए, मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष के कर्ता जानते हैं। देखो, तुम मीन्स तुम, और युवा मीन्स तुम दोनों, और यूयम मीन्स तुम सब। ये मध्यम पुरुष के भी तीन ही करता है। त्वम मीन्स तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। इनके अलावा मध्यम पुरुष का कोई कर्ता नहीं होता। अब प्रथम पुरुष के कर्ता के विषय में जानिए। जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, इन कर्ताओं के अलावा जो भी कर्ता है, इनके अतिरिक्त जो भी कर्ता होते हैं, वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे। कहने का मतलब अहम आवाम वयम और त्वाम युवाम यूयम। उत्तम पुरुष के कर्ता कौन से? अहम, देखिए ऊपर, अहम आवाम वयम। और मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम युवाम यूयम। इनके अलावा जितने भी कर्ता होते हैं प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। तो देखिए, आइए जानते हैं दोस्तों, प्रथम पुरुष क्या है। उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष के आगे देखिए, कर्ताओं के अतिरिक्त सभी कर्ता प्रथम पुरुष होते हैं। देखा। अब देखिए, ऊपर हम जान रहे हैं पुरुष, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में तीन वचन होते हैं। अब प्रथम पुरुष के जो कर्ता हैं वो एक उदाहरण के रूप में दिए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर प्रथम पुरुष है, ठीक है। यहाँ पर जो पहला शब्द है से, ये पुल्लिंग है और इसका मतलब होता है वह। और फिर सा, ये स्त्रीलिंग है, इसका मतलब भी होता है वह। ठीक है। फिर तौ, तौ पुल्लिंग शब्द है, इसका मतलब होता है वे दोनों। और ते स्त्रीलिंग शब्द है, इसका मतलब होता है वे दोनों। फिर आगे देखिए, ते पुल्लिंग शब्द वे सब, और ता स्त्रीलिंग शब्द वे सब। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठा होगा कि स्त्रीलिंग में द्विवचन में ते है और पुल्लिंग में बहुवचन में ते है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये ते पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है? तो दोस्तों, यदि कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहता है, ते दिया हुआ रहता है, तो वहां पर आप जानेंगे पुल्लिंग का ते।
पुल्लिंग का ते जानेंगे। और जब क्रिया ये ते आ गया द्विवचन वाला ते स्त्रीलिंग का, और क्रिया यदि वर्ब जो द्विवचन में है डुअल नंबर में है तो मान लीजिए ये स्त्रीलिंग आएगा ते, और यदि वर्ब प्लूरल नंबर में है तो यहाँ पर पुल्लिंग आएगा ते। ये हम आगे प्रश्न जो हैं उनके माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। हमने ऊपर डेफिनेशन जान ली क्या कि अहम आवाम वयम, उत्तम पुरुष के कर्ता त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष के कर्ता। इनके अलावा जो कर्ता होंगे वो प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे। आगे देखिए यहाँ पर एक नाम कोई भी, जैसे राधा श्याम मोहन गणेश सुरेश दिनेश, जो भी एक नाम होगा वो प्रथम पुरुष होगा। एक नाम प्रथम पुरुष एक वचन, और प्रथम पुरुष द्विवचन कोई भी दो नाम होंगे, और प्रथम पुरुष बहुवचन होगा कोई भी दो से अधिक नाम। ठीक है। अब मध्यम पुरुष देखिए, मध्यम पुरुष के तीन कर्ता फिक्स हैं, लिखे हुए हैं, त्वम मीन्स तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब, ये मध्यम पुरुष के कर्ता। और उत्तम पुरुष के कर्ता देखिए, यहाँ पर उत्तर लिख दिया गया उत्तम। उत्तम पुरुष के कर्ता देखिए अहम आवाम वयम। तो देखिए मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के तीन उत्तम, मध्यम पुरुष के तीन उत्तम पुरुष के, ये 6 कर्ता हुए। इनके अलावा जितने भी कर्ता हैं वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे। तो आइए साथियों आगे जानते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऊपर वाला यदि आपको याद है तो ये जवाब हम दे देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है लट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। ठीक है। वद धातु, वद धातु, वद धातु का मतलब होता है बोलना। वद धातु का मतलब क्या होता है? बोलना। वद धातु का मतलब होता है बोलना। ठीक है। अब यहां पर पुरुष देखिए, पुरुष, पुरुष में फिर वचन देखिए, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। प्रथम पुरुष की क्रिया देखिए, वदति, वदते, वदंती। ठीक है। फिर मध्यम पुरुष की क्रिया, वदसी, वदत है, वदत। फिर उत्तम पुरुष की क्रिया देखिए, वदामी, वदावह, वदाम, ये उत्तम पुरुष की क्रिया। ठीक है। तो हमें ये जानना है, अब हमने उत्तम पुरुष के कर्ता जाने थे ऊपर, अहम वदामी, उत्तम पुरुष अहम एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन की वर्ब कौन सी? वदामी, अहम वदामी, मैं बोलता हूं। फिर आवाम वदावे, हम दोनों बोलते हैं, वयम वदामह, सब बोलते हैं। फिर मध्यम पुरुष में त्वम वदसी, तुम बोलते हो, युवाम वदत है, तुम दोनों बोलते हो, और यूयम वदत, तुम सब बोलते हो। इस प्रकार से करेंगे। ठीक है। अब आगे देखिए अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, पहला प्रश्न है आपका, क्या है कि उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए, प्रोनाउंसिएशन कीजिए कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ये हमें जानना है। तो उच्चारण करेंगे हम, अहम, ठीक है, और फिर आवाम, फिर वयम, फिर माम, आवाम, अस्मान। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। और फिर दोबारा से देखिए, माम का मतलब होता है मुझको, आवाम मीन्स हम दोनों को। आप कहेंगे ऊपर भी आवाम नीचे भी आवाम, ऊपर जो आवाम कर्ता के स्थान पर है तो वो हम दोनों होगा, और ये आवाम यदि कर्म के स्थान पर है तो ये होगा हम दोनों को। ठीक है। वो हम प्रश्न बनाएंगे, उत्तर बनाएंगे, उसमें जानेंगे। असमान मीन्स हम सबको। ठीक है। यहां पर मम दे रखा है कि मम का मतलब मेरा, मेरी या मेरे, जो भी। फिर आवयो मीन्स हम दोनों का, हम दोनों की या हम दोनों की। अस्मा का मीन्स हमारा, हमारी, हमारे। फिर देखिए त्वम, त्वम मीन्स तुम, युवाम, युवाम मीन्स तुम दोनों। नेक्स्ट है यूयम, यूयम मीन्स तुम सब। ठीक है। फिर त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, और यूयम तुम सब। ये इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। फिर आगे और 3 शब्द बचे हुए हैं, इसका भी उच्चारण देखिए। तव मीन्स तुम्हारा, यूयो मीन्स तुम दोनों का, और फिर युष्मा का मीन्स तुम्हारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। तो कीजिए यथा, जैसे। क्या लिखा है कि अहम पठामि, इसको बहुवचन में करो। तो अहम का बहुवचन क्या होगा? वयम। अहम का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? वयम होगा, जो मैंने आपको बताया अभी, अहम आवाम वयम। तो अहम का बहुवचन क्या होगा? वयम। और पठामी का बहुवचन क्या होगा? पठामय है। पठामी का बहुवचन क्या होगा? पठाम। ठीक है। अब आगे देखिए, हिंदी में भी दे रखा है मैं पढ़ता हूं। अब आप देख लीजिए कि इसका बहुवचन हिंदी में क्या होगा? हम पढ़ते हैं। तो इससे आपकी हिंदी और संस्कृत दोनों क्लियर हो रही। ठीक है। आगे देखिए आंसर क, अहम नृत्यामी। अहम नृत्यामी का मतलब क्या होता है? मैं नाचता। यहां लिखा हुआ है कि बहुवचन में इसको चेंज करो। किसमें चेंज करो? बहुवचन में चेंज। कैसे? जो अहम है इसको बहुवचन में करेंगे हम, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? वयम। वयम का मतलब क्या होता है यहाँ पर? हम। ठीक है। नृत्यामी, ये उत्तम पुरुष एक वचन है। इस उत्तम पुरुष एक वचन को बहुवचन में करेंगे नृत्यामय। नृत्यामय, तो यहां पर हिंदी में करेंगे हम नाचते हैं। तो वाक्य बन गया वयम नृत्यामय, हम नाचते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे, त्वम पठसी। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया यूज करेंगे पठसी, त्वम पठसी। और इसका हिंदी में अर्थ हुआ तुम पढ़ते हो। ठीक है। और यहां पर देखिए बहुवचन में इसको चेंज करना। तो त्वम का बहुवचन सबसे पहले क्या होगा? ऊपर हमने डिटेल में देखा था, क्या होगा? त्वम युवाम यूयम। तो त्वम का बहुवचन होगा यूयम। और पठसी का बहुवचन क्या होगा? पठत। पठसी, पठतः, पठत। ठीक है। और यहां पर हिंदी भी है, तुम सब पढ़ते हो। तुम पढ़ते होगा, तुम सब पढ़ते हो। इस प्रकार से इसका हिंदी में अर्थ हो गया। अब देखिए आंसर के ग में क्या लिखा है कि युवाम तुम दोनों क्रीड़त है, खेलते हो। हिंदी में देखिए तुम दोनों खेलते हो। यहां पर कह रहा है कि इनको एक वचन में बदलो, इनको एक वचन में बदलिए। तो जो युवाम है इसका एक वचन क्या होगा? त्वम युवाम यूयम। तो यहाँ पर युवाम का एक वचन क्या होगा? त्वम होगा। और क्रीड़त का एक वचन क्या हो जाएगा? क्रीडसी। तुम खेलते हो, त्वम क्रीडसी, तुम खेलते हो। या हिंदी में भी देखिए वाक्य तुम खेलते हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके बुक में हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, हिंदी में मैंने लिखा है आपके समझने के लिए। ठीक है। अब घ देखिए, घ में दे रखा है कि आवाम हम दोनों, गच्छावह जाते हैं, हम दोनों जाते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में देखिए हम दोनों जाते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि हम दोनों आवाम, इसको बहुवचन में चेंज करेंगे अहम आवाम वयम। तो बहुवचन में चेंज करेंगे अहम को, तो क्या हो जाएगा? ये वयम हो जाएगा। फिर गच्छावह है, इसको बहुवचन में करेंगे तो क्या होगा? गच्छामि, गच्छावह, गच्छामि। तो उत्तम पुरुष बहुवचन गम धातु क्या होगा? गच्छामि हो जाएगा। ठीक है। तो वाक्य बना वयम गच्छामि, और हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको? हम सब जाते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए न, अस्माकम हमारी पुस्तकानी, पुस्तकें, हमारी पुस्तकें। तो हिंदी में देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है हमारी पुस्तकें। अब ये कह रहे हैं कि इनको आप एक वचन में बदलें, एक वचन में बदलें। तो एक वचन में किस प्रकार से बदलेंगे? देखिए, अस्माकम को एक वचन में बदलेंगे तो अस्माकम का एक वचन क्या होगा? मम। और पुस्तकानी का एक वचन क्या होगा? पुस्तकम, मम पुस्तकम। तो यहां पर एक वचन हिंदी में देखिए मेरी पुस्तक। ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, तव मीन्स तुम्हारा, और फिर ग्रहम मीन्स घर, तुम्हारा घर। यहां पर देखिए तुम्हारा घर। ये कह रहे हैं कि इसको द्विवचन में चेंज करो, द्विवचन में चेंज करो। तो तव को द्विवचन में क्या चेंज करेंगे? यु यु। तव को हम यु यु में चेंज करेंगे। और फिर आगे लिख रखा है ग्रहे, ग्रहम को द्विवचन में करेंगे ग्रहे। तो यहाँ पर हिंदी में देखिए तुम दोनों का घर, एक वचन में देखिए तुम्हारा घर, यहाँ पर तुम दोनों का घर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी है, सही ढंग से किया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3
बहुत ही अच्छी ढंग से किया हुआ। क्या है? प्रश्न नंबर 3 क्या है? कोष्टकात कोष्टक से उचितम शब्दम उचित शब्द चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि रिक्त स्थान फिर पूर्यत का मतलब भरी। अब यहां पर आंसर क्या है? क है। क्या आंसर है? यहां पर वर्ब दी हुई है पठामी, ये उत्तम पुरुष एक वचन है। इसके विषय में मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। विशेष क्या है? जिस पुरुष तथा वचन में करता है उसी पुरुष तथा वचन में क्रिया होगी। ठीक है। उत्तम पुरुष के कर्ता होंगे अहम अवाम वयम, मध्यम पुरुष के कर्ता होंगे त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष के अलावा जितने भी कर्ता हैं वे सब प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे। तो यहां पर देखिए पठामी, पठामी दिया हुआ है, उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का यहां पर कर्ता क्या होगा? अहम। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा ख आंसर देखिए। ख में इसको जानना है कि गच्छतः है, ये मध्यम पुरुष द्विवचन का क्रिया है। मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। गच्छसि, गच्छतः है, गच्छत। तो यहां पर मध्यम पुरुष द्विवचन का ही हमें वर्ड चुनना है, युवाम। युवाम का मतलब तुम दोनों, और गच्छते का ये भी मध्यम पुरुष द्विवचन है, युवाम भी मध्यम पुरुष द्विवचन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? युवाम तुम दोनों गच्छते जाते हो, ये आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए गए। गए में एतत् मीन्स ये है, फिर आगे पुस्तक का मीन्स पुस्तक। अब आगे देखिए मां मीन्स मुझको और मम मीन्स मेरी। तो यहां पर क्या आ जाएगा संबंध के लिए? मम। तो आंसर क्या होगा? एतत् मम पुस्तकम। तो देखिए आंसर एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। इस प्रकार से आंसर हो जाए। ठीक है। अब आगे देखिए क्रीडन कहानी। क्रीडन कहानी का मतलब होता है खिलौने। क्या होगा? खिलौने। फिर यहां पर देखिए युष्मान का मतलब तुम सबको, और युष्माकम का मतलब होता है तुम्हारे। युष्माकम का मतलब तुम्हारे। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ये युष्माकम, ये आंसर हो जाएगा। और फिर आगे क्रीडानी को हम ऐसे कैसे लिख देंगे? तो आंसर हो गया हमारा युष्माकम तुम्हारे, क्रीडनकानी का मतलब खिलौने, तुम्हारे खिलौने। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छात्रे स्व। छात्र हम लड़कियां हैं, हम दो लड़कियां हैं। ठीक है। तो यहाँ पर स्व द्विवचन है, तो हमें द्विवचन ही यहाँ पर करना है आवाम। तो हमारा आंसर क्या होगा? आवाम हम दोनों छात्रे लड़कियां स्व हैं। आपका उत्तर प्रश्न होगा कि आपको कैसे मालूम चला कि छात्रे दो लड़कियां हैं? तो इसके विषय में हमें ग्रामर जाननी पड़ेगी थोड़ी सी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि छात्रे द्विवचन में है और स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब आगे देखिए ऐसा का मतलब होता है यह, और फिर आगे लिख रखा है लेखनी, यह लेखनी। तव मीन्स तुम्हारी, त्वा मीन्स तुमको। तो यहां पर ये लेखनी तुम्हारी है, तो यहां पर तव आंसर हो जाएगा। आंसर देखिए यहां पर ऐसा तव लेखनी, ऐसा ये है, तव तुम्हारी लेखनी लेखनी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब विशेष और देखिए यहां पर लिखा गया है प्रश्न को समझाने के लिए, जो पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, जिससे समस्या न आए, जिससे हमारे सामने समस्या न आए। ठीक है। देखिए विशेष फिर एक बार और देखिए, ये आपकी याददाश्ती के लिए। जिस पुरुष तथा वचन में करता है उसी पुरुष तथा वचन में क्रिया होगी, ये रिपीट हो गया। ठीक है। यहां पर जो पहले था वही रूल रखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला रूल ही हम जान लेंगे, ऊपर वाला रूल ही हम जान लेंगे। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाला रूल, जिससे हमारे को स्पेस भी मिल जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रश्न 4 क्या है? क्रियापदई क्रियापदों से
वाक्यानि वाक्य पूर्यत पूर्ण कीजिए। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि क्रियापदों से वाक्य पूर्ण कीजिए, क्रियापदों से वाक्य पूर्ण कीजिए। अब यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शन में पटसी दिया हुआ है, ठीक है, फिर धावा में दिया हुआ है, फिर गच्छावै दिया हुआ है, फिर है क्रीडत, क्रीडत है, फिर है लिखामी, और फिर ऑप्शन है पश्चिम। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। और यहां पर देखिए प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दे रखे हैं। जो मंजूषा शब्द लिखा हुआ है, मंजूषा इनकी है, पटसी, पाठ, धावा में, गच्छावै, क्रीडत है, लिखामी, पश्चिम, इनको मंजूषा कहते हैं। कहने का मतलब ये हिंट्स हैं, इधर उधर लिखे हुए हैं, इनके आंसर हमें देने हैं, ठीक है। अब प्रथम पुरुष के कर्ता के उदाहरण है से, सा, तौ, ते, तेता, ठीक है। फिर प्रथम पुरुष कोई भी एक नाम है तो एक वचन हो गया, दो नाम है द्विवचन हो गया, दो से अधिक नाम है बहुवचन हो गया। अब मध्यम पुरुष के कर्ता भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए ये बाद में जानेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। ये देखो यहाँ पर त्वम लिखा हुआ है, मध्यम पुरुष त्वम, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप ध्यान से, जिससे आंसर देने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो और हम आराम से आंसर दे सके, मध्यम पुरुष के कर्ता। और दोस्तों ये हैं उत्तम पुरुष के कर्ता, अहम, आवाम, वयम, ऊपर वाले त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष की कर्ता है। और यहाँ पर देखिए उदाहरण दे रखा है कि अहम पठामी, में पढ़ता। अब यहाँ पर प्रश्न स्टार्ट हो गया कि त्वम आ गया, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष एक वचन है, और हमें यहाँ पर वर्ब लिखनी है। मध्यम पुरुष एक वचन, देखो मध्यम पुरुष है यहाँ पर एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की वर्ब क्या होगी, ये होगी त्वम वदसी, त्वम वदसी आंसर हो गया, ठीक है। फिर आगे दे रखा है आवाम, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है, देखो आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन, ठीक है। तो उत्तम पुरुष द्विवचन का आंसर क्या होगा हमारा, उत्तम पुरुष द्विवचन का आंसर क्या होगा, ये देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन का आंसर क्या होगा, वदावह। उत्तम पुरुष द्विवचन का आंसर क्या होगा, वदावह होगा, क्या होगा, वदावह। उत्तम पुरुष द्विवचन का आंसर वदावह। अब देखिए यहां पर यूयम दे रखा है, यूयम, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन का आंसर देखिए, मध्यम पुरुष बहुवचन वदत, ये मध्यम पुरुष है, एक वचन वदसी, द्विवचन वदत है, बहुवचन वदत, तो यहाँ पर यूयम है, गय में यूयम देखिए, और इधर मध्यम पुरुष त्वम, युवम, यूयम, मध्यम पुरुष यूयम बहुवचन है। यहाँ पर देखिए क्रिया में मध्यम पुरुष एक वचन वदसी, द्विवचन वदत है, और बहुवचन वदत, तो यूयम वदत आंसर हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। और देखें आगे, देखिए यहाँ पर दे रखा है अहम, अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, ये देखिए इधर उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है। अब यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन का आंसर क्या होगा, ये दे रखा उत्तम पुरुष एक वचन का आंसर वदामी, क्या दे रखा है, वदामी, ये उत्तम पुरुष एक वचन का आंसर वदामी दे दिया, ये आंसर, ये कौन सा, ये आंसर वदामी, उत्तम पुरुष एक वचन का आंसर वदामी हो गया। अब आगे देखिए युवाम, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, मध्यम पुरुष द्विवचन देखिए त्वम, युवाम, मध्यम पुरुष द्विवचन। अब मध्यम पुरुष द्विवचन का आंसर इस क्रिया में देखिए कहाँ है, ये रहा वदत है, ये मध्यम पुरुष द्विवचन का आंसर होगा, ठीक है। अब आगे देखिए वयम, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता, तो वयम की वर्ब होगी यहाँ पर वदामह, उत्तम पुरुष बहुवचन, इस प्रकार से आंसर देंगे। अब यहाँ पर प्रथम पुरुष का कोई कर्ता नहीं था, इसलिए ये ऐसे ही रहे। यदि हम प्रथम पुरुष का कर्ता यहाँ पर से जोड़ते हैं तो से के साथ में क्या हो जाएगा, से वदति, यदि हम जानते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल ओनली, आपको समझाने के लिए, आपके क्वेश्चन में ये नहीं है, आपके क्वेश्चन में नहीं है। तो से वदति, यदि राधा करता है तो राधा वदति, सीता करता है तो सीता वदति, इस प्रकार से जो भी सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए
ये जो वदति है ये यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और थर्ड पर्सन डुअल नंबर के लिए हम यहाँ यूज क्या करेंगे, वदता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए यूज करेंगे हम वदंती। इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा है। आइए साथियों जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर प्रश्न 5 है, उचित अव्यय पदैः वाक्य निर्माणम कुरुत। हिंदी है, उचित अव्यय पदों से वाक्य निर्माण कीजिए। उचित अव्यय पदों से वाक्य निर्माण कीजिए। अब मंजूषा है, मंजूषा का मतलब इसमें आंसर भी दिए हुए हैं, लेकिन कौन सा आंसर कहाँ आएगा ये आपको जानना है। और हिंदी भी दे दी, जैसे मम का मतलब क्या होता है, मेरा होता है। एक बार वैसे ही देख लिया आज, मम मीन्स मेरा, ठीक है। मम मीन्स मेरा, तव मीन्स तुम्हारा, आवयो मीन्स हम दोनों का, आवयो मीन्स हम दोनों का, और यूयो मीन्स यहां पर है तुम दोनों का। यूयो मीन्स होता है तुम दोनों का, अस्माकम मीन्स हमारा, और युष्माकम मीन्स तुम्हारा, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां देखिए यथा, यथा का मतलब जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है, ऐसा मम पुस्तिका, ये मेरी पुस्तिका है। और यहाँ पर उत्तराणी है किनकी, इन प्रश्नों की। तो यहाँ पर देखिए एतत्, यह, गृहम घर। हिंदी में भी दे रखा है कि एतत् का मतलब होता है यह है, और यहाँ पर गृहम का मतलब होता है घर। तो यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर देखो हिंदी में भी दे रखा है, देखिए यह है इधर उत्तर की तरफ घर। तो मेरा की संस्कृत क्या होगी, इधर देखो मेरा की संस्कृत मैंने उत्तर लिखा है मम। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, एतत् मम गृहम अस्ति। तो एतत् मम गृहम अस्ति, यह आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है जिसे आप समझ जाएं। लेकिन आपको आंसर यहां से चूज करने होंगे, तो आंसर होगा ये मम, आंसर मम होगा। वहां पर एग्जाम में आपको मेरा नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको मेरा नहीं लिखना है, हिंदी में अर्थ नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में केवल मम लिखना है। एतत् मम गृहम अस्ति, ये मेरा घर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैत्री का मतलब होता है मित्रता, और दृढ़ा का मतलब मजबूत, दृढ़ा का मतलब मजबूत। अब यहाँ पर हिंदी में देखिए कि मित्रता मजबूत है, मित्रता मजबूत है। अब किसकी मित्रता मजबूत है ये हमें देखना है। तो यहाँ पर हिंदी में दे रखा है, देखो तुम्हारी, फिर मित्रता मजबूत है, तुम्हारी मित्रता मजबूत है। यहाँ पर तुम्हारी का आंसर मैंने लिखा है तव, ठीक है। तो यहाँ पर मैत्री दृढ़ा, दृढ़ा से पहले आपको यहाँ पर लिखना है तव। तो यहाँ पर पूरा आंसर हो गया तव मैत्री दृढ़ा, तुम्हारी मित्रता दृढ़ है। तो यहाँ पर भी आपको आंसर तव लिखना, ठीक है। ये हिंदी शब्द आपकी समझने के लिए लिखा है कि तव का मतलब तुम्हारा होता है, और यहाँ पर इन प्रश्नों के नीचे भी मैंने हिंदी लिखी है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब गए देखिए, ऐसे मीन्स यह, और फिर विद्यालय मीन्स विद्यालय, ठीक है। यहां पर दे रखा है कि यहां पर आएगा क्या, यहां पर देखिए आएगा क्या, ये देखिए ईश है, ठीक है। और यहां पर दे रखा है विद्यालय है, तो यहां पर क्या आएगा, आवयो आएगा। इधर देखिए आवयो कहाँ है, यहां पर भी ऑर्डर में दिया हुआ है, जरूरी नहीं है एग्जाम में ऑर्डर में आ जाए। तो आवयो, ए से आवयो विद्यालय है, ये हमारा विद्यालय है, इस प्रकार से ऑर्डर में है, ठीक है। आगे देखिए, अब दिखाई नहीं देगा ऊपर वाला, तो देखिए ये है, हो गया ये है, फिर विद्यालय, विद्यालय है, तो यहां पर ये हम दोनों का विद्यालय है, ठीक है। अब देखिए आगे, ऐसा मीन्स ये है, फिर आगे दे रखा है अध्यापिका। अब यहां पर हिंदी में देखिए अध्यापिका है, तो यहां क्या आएगा, इसके लिए देखिए आंसर हमारा संस्कृत में युवयो, युवयो का मतलब होता है तुम दोनों का,
युवियों की हिंदी आप समझ गए होंगे कि यह तुम दोनों का, तुम दोनों की अध्यापिका है। तो हमारा आंसर हो गया ऐसा युवियो अध्यापिका, और हिंदी में यह तुम दोनों की अध्यापिका है। ये उत्तर हो गया। अब देखिए आगे भारतम, ठीक है, नीचे हिंदी में देखिए भारत, फिर देश है, देश, और यहां पर हिंदी में देखिए देश है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, भारतम अस्माकम देश। तो अस्माकम का अर्थ आप जान गए होंगे, क्या होता है अस्माकम का अर्थ, हमारा। तो यहां पर आंसर क्या होगा, भारतम अस्माकम देश है, ये आंसर हो गया। भारत हमारा देश है, तो ये पूरा आंसर हो गया। ठीक है, फिर आगे से देखिए एतानी, ये, फिर पुस्तकानी पुस्तकें। अब देखिए एतानी की हिंदी ये है और पुस्तकानी का मतलब पुस्तकें हैं। ठीक है, अब आंसर देखिए एतानी, अब आगे देखिए युष्माकम, और युष्माकम का अर्थ क्या होता है हिंदी में, तुम्हारी। ठीक है, तो यहां देखिए ये पुस्तकें हैं, तो हिंदी में अर्थ लिखेंगे ये तुम्हारी पुस्तकें हैं। संस्कृत में क्या लिखेंगे, एतानी युष्माकम पुस्तकानि, ऐसे आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा एतानी युष्माकम पुस्तकानि, ये तुम्हारी पुस्तकें हैं। और हिंदी में भी हम देखेंगे कि ये तुम्हारी पुस्तकें हैं। ओके, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 6, एक वचन पद से एक वचन पद को बहुवचन पदम बहुवचन पद में, और बहुवचन पद से बहुवचन पद को एक वचन पदम से लिखत एक वचन पद में लिखिए। कैसे, अब यहां पर देखिए उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि ऐसा, क्या दिया, ऐसा। ऐसा क्या है, एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा, एते। ठीक है, यहां पर ये हिंदी में प्रश्न है, और यहां पर ये हिंदी में ही उत्तर है। और यहां पर इधर इस साइड में से है, ये हिंदी में एक वचन में है, सॉरी संस्कृत में से मीन्स वह है, और ये संस्कृत में बहुवचन में थी। यहाँ पर हिंदी में वह है एक वचन, और वे सब बहुवचन। कहने का मतलब से का हिंदी क्या होगी, वह। ठीक है, और ते की हिंदी क्या होगी, वे सब। तो हिंदी में देखिए वह एक वचन है, वे सब बहुवचन है। वह यहाँ पर संस्कृत में एक वचन है, और ते मीन्स ते बहुवचन है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ता बहुवचन में है, और यहाँ पर बहुवचन का एक वचन करेंगे हम सा। हिंदी में देखिए ता का मतलब क्या होता है, वे सब, और सा का मतलब क्या होता है, वह। ठीक है, अब एता ये बहुवचन में है, एता का एक वचन क्या होगा, ऐसा। एता की हिंदी क्या होगी, ये सब, और ऐसा की हिंदी क्या होगी, यह। तो आपको दोनों तरफ से देखना है, जिससे आप समझ सकते हैं कि किसका उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट है त्वम। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, और यहाँ पर त्वम को एक वचन को बहुवचन में लिखेंगे यूयम। यहाँ पर त्वम की हिंदी होती है तुम, त्वम की हिंदी क्या होती है, तुम, और यूयम की हिंदी क्या होती है, तुम सब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अस्माकम हमारा, हमारी या हमारी। फिर इसका एक वचन क्या होगा, मम मेरा मेरी मेरे। हिंदी में भी देखिए हमारा, फिर हिंदी में देखिए मेरा। ठीक है, फिर आगे देखिए से तव एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा, बहुवचन क्या होगा दोस्तों, युष्माकम। यहां पर तुम्हारा तव मीन्स, और युष्माकम तुम सब। ठीक है, फिर देखिए एतानी बहुवचन है, इसका एक वचन क्या होगा, एतत, और एतानी का हिंदी में क्या होगा, ये सब, और एतत की हिंदी क्या होगी, यह। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहानी वो आपस में वार्तालाप है, कन्वर्सेशन किसकी है, देखिए प्रश्न जानते हैं। प्रश्न नंबर 7, वार्तालापी बातचीत में रिक्त स्थानानि पूर्यत रिक्त स्थान भरिए।
तो हिंदी में देखिए वार्तालाप में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो बातचीत कर रहे हैं वहां पर क्या आएगा वो आपको जानना है। तो आगे आंसर भी दिए होंगे लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रियंवदा कहती है कि शकुंतले त्वम किम करोसि, तुम क्या करती। अब यहाँ पर शकुंतला आंसर दे रही। शकुंतला प्रियंवदे, तो यहाँ पर देखिए जो नृत्यामी है उत्तम पुरुष एकवचन, तो उत्तम पुरुष एकवचन का कर्ता यहाँ पर क्या होगा, अहम। अहम नृत्यामी, मैं नाचती हूँ। और यहाँ पर फिर आ गया किम, क्या करोसी, करती हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, त्वम आ जाएगा। ठीक है, आगे आंसर दिए हुए हैं उनको जानेंगे। फिर प्रियंवदा कहती है, प्रियंवदा क्या कहती है शकुंतला को, शकुंतले, फिर देखिए गायामी, उत्तम पुरुष एकवचन है तो यहाँ पर आ जाएगा अहम गायामी, मैं गाती हूँ। किम, क्या, फिर आ जाएगा त्वम न गायसी, तुम नहीं गाती हो। तो यहाँ पर गायसी मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया है, तो मध्यम पुरुष एकवचन का ही कर्ता होगा। त्वम किम न गायसी, क्या तुम नहीं गाती। फिर आगे देखिए शकुंतला। ठीक है, शकुंतला प्रियंवदे को कह रही है न गायामी, न गायामी, तो यहाँ पर अहम आ जाएगा, अहम न गायामी, मैं नहीं गाती हूं। और अहम तो नृत्यामी, मैं तो नाचती हूं, तो दोनों में अहम आ जाएगा, क्योंकि गाया में भी उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है और नृत्यामी में भी उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है। ठीक है, अब आगे देखिए प्रियंवदा क्या कह रही है शकुंतला को, शकुंतले क्या कह रही है, किम, क्या, यहां पर आ जाएगा तब तुम्हारी माता नृत्यति, मां नाचती है। शकुंतला कहती है, अब क्या कहती है शकुंतला, आम, हां, माता भी नृत्यति, नाचती, हाँ माता भी नाचती है। ये हो गया। अब आगे देखिए क्या है, प्रियंवदा क्या करी, क्या करिए प्रियंवदा, साधु, ठीक है। अब चलावे उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया, चलावे, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या होगा यहाँ पर, आवा। ठीक है, अब जो प्रश्न ऊपर हमने देखा था वहां पर मैंने क्या ब्लैंक दे रखा है और आंसर भी लिख रखा है, उससे हम जान जाएंगे कि कहां पर ब्लैंक होगा। ये प्रियंवदा ऊपर वाला था, शकुंतले त्वम किम करोसी, शकुंतला तुम क्या करती, ये तो ऊपर भी आंसर लिखा हुआ था। अब यहां पर देखिए शकुंतला क्या करिए, प्रियंवदे, इस प्रियंवदा का आंसर दे रही है शकुंतला। अहम, मैं, अहम मैं, क्या दे रखी है आंसर, अहम मैं नृत्यामी, नाचती हूं। ठीक है, फिर पूछती है उससे तुम किम करोसी, क्या करती। शकुंतला पूछ लेती है प्रेमदा को कि तुम क्या करती हो, तुम क्या करती हो। ठीक है, यहां पर देखो गायामी का कर्ता क्या आ गया, अहम, ये आ गया, बाकी सब ऊपर ऐसा ही था। प्रियंवदा पूछती है शकुंतले, गायामी, गाती हूं, कौन, अहम, मैं। फिर किम, क्या, फिर आंसर देखिए यहां पर त्वम, क्या त्वम न गायसी, तुम नहीं गाती हो, तो गायसी मध्यम पुरुष एकवचन है, तो मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता क्या होगा, त्वम। ठीक है, अब आगे देखिए शकुंतला, शकुंतला क्या कह रही, किसको कह रही है, प्रियंवदा, प्रियंवदे क्या कह रही है, यहां पर ये है आंसर अहम, यहां पर गायामी है, गायामी गाती हूं, कौन गाती है, अहम, गायामी उत्तम पुरुष एकवचन है, उत्तम पुरुष एकवचन का कर्ता अहम होगा। ठीक है, अब आगे देखिए तू नृत्यामी, मैं तो नाचती हूं, तो फिर आंसर क्या होगा, अहम, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अहम। ठीक है, आगे देखिए प्रियंवदा क्या कह रही है, किसको कह रही, शकुंतले, किम, क्या, ये आंसर हो गया, तब माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नाचती है। तो शकुंतला कहती है, क्या कहती है, आम, हां, फिर आंसर क्या होगा यहां पर, मम, क्या होगा आंसर, मम, मेरी माता भी नाचती है, मम आता, माता भी नृत्य थी। फिर देखिए प्रियंवदा क्या कह रही है, साधु, ठीक है, फिर आंसर आवाम चलावे, हम दोनों चलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए
आगे संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है, यही है प्रश्न। सा का अर्थ होता है वह। आपकी पुस्तक में इधर उधर लिखे हुए हैं, मैंने क्वेश्चन के सामने आंसर लिख दिए तो आप जान सकेंगे। कहानी का मतलब होता है वे सब, और अस्माकम का मतलब होता है हमारा, हमारी या हमारे। यूयम का मतलब तुम सब, और आवा मीन्स हम दोनों। मम मीन्स मेरा, मेरी, मेरे, लेकिन बुक में आपके मेरा दे रखा है। और यूयो मीन्स तुम दोनों का, और तव मीन्स तुम्हारा। ये आपके क्वेश्चन आंसर हुए दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम